एक समय की बात है। प्राचीन भारत में एक महान आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम गौतम बुद्ध था। बुद्ध का जीवन सिखावनाओं और प्रेरणाओं से भरा था। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से लोगों को कर्म के महत्व को समझाया। यह कहानी एक युवा ब्राह्मण के माध्यम से बुद्ध की कर्म की शिक्षा को दर्शाती है। एक बार एक छोटा सा गांव था जहां एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत ही जिज्ञासु और विद्वान था, लेकिन वह अपने जीवन में हो रही घटनाओं से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अच्छे कर्मों के बावजूद वह क्यों दुखी और असंतुष्ट था। उसने सोचा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। एक दिन आनंद ने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास के वन में ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि बुद्ध से उसके सवालों का उत्तर मिल सकता है, इसलिए वह बुद्ध से मिलने के लिए वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंचकर आनंद ने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे हैं। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और आनंद को देखकर मुस्कुराए। आनंद ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं। मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी मुझे दुख और कष्ट क्यों मिलता है। बुद्ध ने शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, आनंद, कर्म का खेल बहुत गहरा और रहस्यमय है। यह केवल इस जीवन के कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि अनेकों जन्मों के कर्मों का फल होता है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा, क्या आप कृपया इसे विस्तार से समझा सकते हैं। बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से समझाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सुदर्शन था। राजा सुदर्शन बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। वह हमेशा अपने प्रजाजनों के कल्याण के लिए कार्य करता था। उसके राज्य में सभी सुखी और संतुष्ट थे। एक दिन राजा सुदर्शन अपने दरबार में बैठा हुआ था जब एक साधु वहां आया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मुझे पानी की आवश्यकता है। राजा ने साधु को पानी देने का आदेश दिया और साधु को आदरपूर्वक बिठाया। साधु ने पानी पिया और राजा से कहा, महाराज, मैं आपके अच्छे कर्मों से बहुत प्रभावित हूं। मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूं। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। राजा सुदर्शन ने विनम्रता से कहा, महात्मा, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह आपकी महानता है, परंतु फिर भी आपसे एक निवेदन है। आप एक दिन के लिए मेरे साथ वन में चलें। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिखाना चाहता हूं। राजा ने सहमति दी और अगले दिन साधु के साथ वन की ओर चल पड़ा। वन में जाकर साधु ने राजा को एक गुफा दिखाई और कहा, राजन, इस गुफा में प्रवेश करें। यहां आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राजा सुदर्शन ने गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल दरबार है जिसमें अनेकों राजा, मंत्री और साधु बैठे हैं। दरबार के बीचों बीच एक सिंहासन पर एक दिव्य पुरुष बैठे हैं। राजा सुदर्शन ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे दिव्य पुरुष, मैं यहां क्यों लाया गया हूं। दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मैं आपका पूर्वज हूं। आपने अपने पिछले जन्मों में कई अच्छे कर्म किए हैं, जिसके फलस्वरूप आपको इस जन्म में एक न्यायप्रिय राजा बनने का अवसर मिला है। परंतु आपके कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनका फल आपको इस जीवन में भुगतना पड़ता है। राजा सुदर्शन ने हैरानी से पूछा, मेरे पूर्वज, क्या आप मुझे मेरे उन कर्मों के बारे में बता सकते हैं। दिव्य पुरुष ने कहा, आपके पिछले जन्मों में एक बार आप एक व्यापारी थे। आपने व्यापार में लाभ कमाने के लिए कुछ अनुचित साधनों का उपयोग किया था। इससे कई लोग दुखी हुए थे। आपके इन्हीं कर्मों का फल आपको इस जीवन में दुख के रूप में मिल रहा है। राजा सुदर्शन ने अपने कर्मों को समझा और उनके परिणामों को स्वीकार किया। उन्होंने दिव्य पुरुष से कहा, मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, अपने प्रजाजनों के कल्याण के लिए कार्य करते रहें। अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाएं। इससे आपके भविष्य के जन्मों में भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। राजा सुदर्शन ने दिव्य पुरुष के उपदेश को स्वीकार किया और गुफा से बाहर आकर साधु को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने जीवन को और अधिक निस्वार्थ और न्यायपूर्ण बनाया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद से कहा, आनंद, कर्म का खेल बहुत गहरा है। हमें अपने वर्तमान कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाना चाहिए, जिससे हमारे भविष्य के जन्म भी शुभ और सुखी हों। अपने कर्मों को समझना और उन्हें सुधारना ही सच्ची ज्ञान की ओर पहला कदम है। आनंद ने बुद्ध के उपदेश को समझा
और अपने जीवन में उसे अपनाया। उसने अपने कर्मों को और अधिक निस्वार्थ और शुद्ध बनाया और धीरे धीरे उसकी जीवन में शांति और संतुष्टि आई। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने कर्म के खेल को समझाया और आनंद को सच्ची शांति की राह दिखाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है और सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाना चाहिए।